गुड आफ्टरनून। हाँ, आज हम पढ़ेंगे नीम। ये जो कविता है, नीम मतलब नीम का पेड़, सबको पता है। नीम का जो पेड़ होता है, झाड़ होता है, वो अपने लिए क्या क्या करता है वो उसने बताया इस कविता में, और उसकी जानकारी हम इस कविता से लेंगे। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसको आपको कंप्लीट करना है। कुछ बच्चों ने किया भी होगा, है ना। तो आज हम ये कविता सीखते हैं। पेज नंबर 13। जिसके पास किताब है, जिनके पास, वो निकालो। देखो, ये पत्ते भी आपके पहचान के हैं, यहाँ जो चित्र दिया है, और पेड़ भी आपको पता है। वो क्या कहता है, देखो। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना वैद्य हूँ, ना हकीम हूँ, ना ओझा हूँ। ओझा पता है, वो ऐसे मोर के पंख से ऐसे झाड़ते हैं। ये छोटा ताजबाग वगैरह में आप गए तो बैठे रहते हैं, उनके हाथ में बहुत सारे मयूर पंख का एक ऐसा बड़ा सा पंखा बनाया रहता है, और कोई जब उनको प्रणाम करता है तो वो उससे उनके आंग से वो पंखा पूरे आंग से निकालते हैं, तो उसको ओझा बोलते हैं, उसको झाड़ना बोलते हैं। तो वो भी मैं नहीं हूँ कुछ झाड़ने वाला, वैद्य नहीं हूँ, हकीम नहीं हूँ, चिकित्सक भी नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है नीम। अब मैं क्या क्या मेरे उपयोग है, देखो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मेरे जो पत्ते होते हैं सूखे, नीम के पत्ते पीले पड़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, या तो फिर लोग क्या करते हैं, नीम के हरी हरी टहनियों को तोड़ते हैं, उसको घर में ही सुखाते हैं, और उसको छोटे से ऐसे पतले कपड़े में बांध के वो अनाज में डाल देते हैं। तो क्या होता है, अनाज को कीड़ नहीं लगती। और अपने जो ऊनी कपड़े होते हैं उनमें भी, अब ऐसे बारिश के मौसम में ऊनी कपड़े हम रख देते हैं, तो पेटी में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, तो उसको ऐसे एक अलग सी बदबू आती है। तो नीम के पत्ते आपको धूप काले में सुखाकर, आपने जब वो धो के ऊनी कपड़े रखे हैं तो उसमें डाल दो, तो आपके कपड़े की गंदी मतलब बदबू भी नहीं आएगी, और कपड़े भी अच्छे रहेंगे। छोटे छोटे कीड़े भी उसमें लगते, एकदम बारीक होते हैं, तो वो भी उसमें नहीं लगते। तो ये मेरा हो गया उपयोग। और क्या होता है, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाए। और जो पत्ते सूखते हैं उसको आप किसी टोकरे में, या घमेला होता है वो लोहे का, उसमें डालो, उसको जला लो, तो उसका जो धुआं उठता है, उस धुएं से आपके घर के आसपास जो मच्छी और मक्खी होते हैं, वो भी, मच्छर और मक्खी भी उड़ जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। पत्तियां, पत्ते उनके घनी, एकदम पास पास उसकी पत्तियां होती है, जिससे छाव आती है। वो पेड़ के नीचे बहुत ठंडी ऐसी छाव होती है। शीतल मतलब ठंडी, छाया सावली, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। और जो गर्मी से परेशान है, राहगीर रास्ते से चलते हैं यात्री, फिर चलते चलते, अभी तो ये बहुत कम होता है बेटा, क्योंकि अभी बहुत व्हीकल्स निकले है ना, यातायात के बहुत साधन मौजूद है। पहले लोग बेचारे मैलों मैल पैदल चलते थे, और चलते चलते फिर थक जाते थे, फिर रास्ते के इधर उधर जो पेड़ रहते उसमें नीम का पेड़ देखते थे, और उसके नीचे खाना वाना खाते थे, क्योंकि वहां बहुत ठंडा लगता था। तो ऐसी जिसको थकान आई है, वो थकान मेरे नीचे आने से मिट जाती। सूरज तारे धरती चांद, अब इधर का देखो। नहीं काटना मुझको तुम
मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो ऐसे मैं आपके बहुत फायदे के लिए हूँ। आपका मुझे लगाने से, मुझे बढ़ाने से आपका बहुत फायदा है, तो आप मुझे काटो मत। तो मैं क्या करता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। जब सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ती है तो वो किरणों से और मेरे मतलब पेड़ के ऊपर से जो हवा जाती है उससे वो हवा शुद्ध हो जाती है। इतनी अच्छाइयाँ वो नीम के पेड़ में है। तो वो बोलते हैं कि मुझे आप मत काटो। देखो आपने यहाँ चित्र में दिया है, एक राहगीर है जो रास्ते से जाते जाते अपनी जो पोटली है उसको नीचे लिए नीम के पेड़ के नीचे आराम से ठंडी हवा में वो विश्राम कर रहा है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। कि जब तक ये चांद सितारे सूरज रहेगा तब तक मैं क्या करूंगा, आप सबको सुख देने का मैंने संकल्प किया है। आपको मैं सुख देता रहूंगा। कब तक, जब तक ये चांद सितारे पृथ्वी रहेंगी, धरती रहेंगी, तब तक मैं आप लोगों के सुख के लिए ही हूँ। आपको ठंडी हवा दूंगा, आपको दवाई के रूप में मेरा उपयोग लोग करते हैं। आपको पता है पहले के जमाने के लोग दातुन भी उसी से करते थे। नीम की एक लकड़ी ली ऐसी बड़ी वाली, उसको चबा चबा के उसका रस पी लेते थे। वो ठंडा रहता है, अपना पेट वो रस से ठंडा रहता है। गर्मी की जिनको समस्या है वो रस से कम होती है। तो ऐसे नीम के बहुत फायदे हैं। तो नीम ने खुद बताया है कि मैं तो डॉक्टर हकीम नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बहुत उपयोग में आने वाली वनस्पति या पेड़ हूँ। एक बार मैं शुरू से आपको बता देती फिर से। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य नहीं हूँ, मैं एक पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। बचा लो किससे? कीट जो होती है, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, और उससे वो अनाज के अंदर जाते हैं और अपना अनाज खराब करते हैं। तो नीम की पत्ती सुखाओ, उसको एकदम पतले कपड़े में बांधो, उसकी एक छोटी छोटी पोटलियां बनाओ और अनाज के बीच बीच में डाल दो, तो आपके अनाज को कभी कीड़ नहीं लगेगी। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखे जो पत्ते होते हैं नीम के, मेरे मतलब नीम के, तो वो पत्ते जलाओ और उसका जो धुआं उठता है उससे क्या होता है, आपके घर में अंदर बाहर आजू बाजू में जो भी मक्खियां है, मच्छर है, वो सब दूर भाग जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। मेरे पत्ते जो होते हैं वो एकदम घने होते हैं, पास पास होते हैं, तो उसकी जो छाया नीचे पड़ती है पेड़ की वो बहुत ठंडी होती है। और जो भी थका हुआ मेरे नीचे आके बैठता है तो उसको ठंडी हवा भी मिलती है, छाव भी मिलती है और उसको एकदम तरोताजा लगने लगता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता हूँ। तो आप मुझे काटो मत, मैं इतने सुख आपको देता हूँ, कितने फायदे मेरे से आपको हो रहे हैं, तो आप मुझे मत काटो। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। इतना ही नहीं, तो जो भी सूरज की किरणें मेरे तरफ आती है उससे फिर जो हवा आती है हमारे पास से गुजरती है, तो वो हवा ही शुद्ध हो जाती है। इतनी मेरे में शक्ति है, इसलिए आप मुझे काटो मत। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, जब तक सूरज चांद तारे है, धरती है, तब तक मैं आपको सुख देने का संकल्प करता हूँ, निश्चय करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जब तक जीवन रहेगा, जब तक धरती पर धरती रहेगी, चंद्रमा रहेगा, सूरज रहेगा, तब तक मैं रहूंगा। और सिर्फ रहूंगा नहीं तो आपको, आप सबको मेरा उपयोग होगा।
ऐसे मैंने संकल्प किया है। कविता बहुत आसान है। अब नीचे देखो, इसमें कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। कोष्टक में कुछ क्या दिए हैं? वर्ण, मतलब डे है, णु है, की, नाम है, थ, सु, हा, की। अब ये जो बने हैं वर्ड बनेंगे वो इसमें के ही है। देखो, ने क्या लगाओगे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? मैंने, है ना? मैं इधर लगा दिया तो मैंने वर्ड बन गया, मीनिंगफुल है। क प ऊनी कपड़े, तो क्या आएगा? डे। जो आपने भर दिया रिक्त स्थान में उसको पेंसिल से कट करना है, तो फिर देखने में आसानी होती है। ज, बीच में कौन सा अक्षर डालोगे? अनाज, है ना? कान, क्या मिट जाती है? राहगीर की नीम के नीचे बैठ के थकान। और क्या है? रजब, हाँ, ठीक है। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। ये अपनी कॉपी में मैं लिख के देती हूँ, कॉपी निकालो। चलो, आपको ढूंढना है और आप बताओ, मैं लिखती हूँ। चलो, में वर्णों से रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान, देखो यहाँ दिया है ते, की, ना, मैं, छो, हा, की, इधर नीचे, हाँ, और की, और एक की है। चलो, पहला ने, पहला शब्द है ने, क्या आएगा? मैं, मैंने। तो आप इसको काट दोगे, मतलब क्या कि ये अक्षर आपने यहाँ लिख लिया। दूसरा, तो वो दे, फिर दे निकल गया। तीसरा है ह, ई, मो, यहाँ पे आएगा मक्की। अब ये मात्रा कौन सी है? बड़ी।
ये काट दो, ठीक है। 4 ज अनाज है ना, ना काट दो। अब है 6 तान, क्या है मकान, तो ख काट दो। फिर है रज, सूरज, सूरज, ये काट दो। अब क्या बचे है आ और ई। अब तो देखो 6 7 सातवा तो नी, क्या है कहानी। आठवा रो, खाली जगह है वो है किरणों। अब एक बचा है, यहाँ है छोटी मात्रा की रो। ये हो गया आपके कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो, ठीक है। अब उचित उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब कोष्टक में कौन कौन से वर्ड हैं? हुए, किरणों, सुख, नींद और एक शीतल। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा, इसमें से एक वर्ड बाहर लिखना है। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा। क्या है नाम, लिखो यहाँ। ये आपको घटना है, ये खाली छोड़ दे रही हूँ। घनी पत्तियां, घनी पत्तियां पत्तियों के कारण है मेरी छाया।
हमेशा सबको देने की है हानि है, मैंने मन में हानि। सूखी पत्ती के सूखी पत्ती के से मक्खी मच्छर पांचवा सूरज की से हवा शुद्ध कर देता, हवा कर देता। ये कोष्टक में जो वर्ड मैंने अभी लिख के दिए हैं वो देखकर आपको ये पूरा करना है, ठीक है। बाकी का मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको लिखवाऊंगी। बाय।